जय सच्चिदानंद। आज दादा भगवान की गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूजन होगा। आज दादा भगवान पूर्ण रूप से संपूर्ण प्रकट दशा में होते हैं। आज हम हमारी जो कमियां हैं, गलतियां हैं, सभी दोषों से मुक्त होने के लिए दादा भगवान के साथ अनुसंधान करके शक्तियाँ मांगेंगे और एक एक घंटा, दो दो घंटा, सारा दिन हम दादा भगवान को प्रत्यक्ष हाजिर रख के शक्ति मांग के हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ करेंगे। चंद्र जेवी छे शीतलता पूर्ण स्वरूपे दादा आवा दादा मळ्યું બધું પૂરી થઈ શોધ તમામ સ્વરૂપે ઘીરી દાદા પૂર્ણિમા કેવળના દર્શન થાય એ જે સ્વરૂપ છે મારું જે સ્વરૂપ હું ને દાદા એક જણાય। आत्मज्ञान कि ये जो सीढ़ी हमें मिली है वह सिर्फ दादा की कृपा से ही। कहते हैं कोटि कोटि जन्मों के पुण्य जागृत होते हैं तब ज्ञानी के सिर्फ दर्शन मिलते हैं। उसमें भी फिर ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का कनेक्शन मिलना चाहिए। क्या कहते हैं 84 लाख योनि में अनंत बार भटका है। उसमें अनंत बार नरक में भी गया है, देवगति में भी गया है, मनुष्यों में भी गया है और तिर्यंच में भी गया है। अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आते ही कितने ही जन्म बीत जाते हैं, अरबों। करते 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 डेवलप होते होते व्यवहार राशि में से फिर इवोल्यूट होते 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 एकेंद्रिय में से पंचेंद्रिय में, पंचेंद्रिय में से कितनी ही योनियां होती हैं, ओहो हो। और उसमें भी फिर हिंदुस्तान में आते आते तो कितने ही जन्म प्रिमिटिव में, आदि मानव में से होते होते डेवलप होते होते वेस्टर्न साइड से होते हुए फिर इस तरफ आता है, हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में फिर कितने ही दादा कहते हैं ना, उसमें डेवलपमेंट में हिंदुस्तान में बहुत ही कम 14 लाख लेयर्स मनुष्य के हैं, 14 लाख लेयर्स। उनमें से सिर्फ ऊपर के 50,000 लोग ही कुछ डेवलप्ड है आध्यात्म के लिए। उनमें से अपना 50,000 में से अपना नंबर आया है। इन लेयर्स में से दादा से मिले हैं और हमें इस ज्ञान का बहुत संयोग मिला। पुण्य कोटि जन्मों के जागे मिले हैं दादा हमें। अक्रम मिला है गिफ्ट अद्भुत इस युग में ज्ञानी से हमें। अक्रम मिला है गिफ्ट अद्भुत इस युग में ज्ञानी से हमें। घर भी रहा संसार भी मिला मोक्ष कैसा हमें। पुण्य कोटि जन्मों के जागे मिले हैं दादा हमें। इसकी यदि कीमत समझे ना तो संसार पूरा उसे फीका लगेगा, उदासीनता ही रहा करेगी। ऐसे इस संसार में हमें संयोग मिला जबरदस्त
किसी काल में हमें नहीं मिला, किसी काल में किसी को नहीं मिला, ऐसा हमें मिला। तो फिर अब यानी कि अनंत काल की अमावस्या से यह बीज का चंद्रमा उगा है। अज्ञान के महासागर में हम अनंत काल से भटक रहे थे ज्ञान के किनारे पर पहुंचने के लिए। जिसे जो हाथ में आया, पतवार, कश्ती, नाव, स्टीमर, लॉन्च, बोट, जो भी हाथ में आया वो बेचारा लगा रहा अज्ञान के किनारे से ज्ञान के किनारे तक पहुंचने के लिए। इस तरफ अज्ञान का किनारा, उस तरफ ज्ञान का किनारा, और बीच में पूरा महासागर है। अज्ञान को पार करते करते कितनी बार वापस गिरे, डूबे, फिर वापस कोई मिल गया तो बाहर निकले। करते करते उसमें हमें यह दादा का बीच समुद्र में भरे तूफान में, इस 5वें आरे के कलयुगी तूफान के समुद्र में हमें यह दादाई अक्रम रॉकेट मिल गया। तो सीधे जहां थे वहां से उठाकर सीधे ज्ञान के किनारे पर धाड़ से रख दिया। और हमें ये किनारा मिला तब जैसे धरती पर पैर रखे जो बीच समुद्र में फंसा हुआ हो, वह जब धरती पर पैर रखते होंगे तब उनको कितना सुकून मिलता होगा। वैसा ही हमें अंदर जो सुकून महसूस होता है, जलन दिन रात की, जैसे रस्सी जलती है वैसी जलन भयंकर भुगतते थे। वो सभी धाड़ से घंटे भर में ही दादा ने उड़ा ही दिया। सभी नाश खत्म कर दिए, भोगवटे में से हमें बाहर निकाल दिया। अंदर की चीज का हमें अनुभव हुआ। बीज तो बीज, जरा सा भी उजाला हुआ तो अंधेरा अनंत काल का तो गया। अब अपने हाथ में है पुरुषार्थ, बीज से पूनम तक का। દાદાના જ્ઞાન થકી દેખાય છે ઉજળા, નથી હજી સાફ થયા કાયાના કપડા. ધમધમાવો પુરુષાર્થ એક એક શ્વાસમાં, ગાંઠ ને ના ગાંઠ छुटे काया ना लफरा. ये तो बहुत बड़ा जबरदस्त, कितने लोगों का पुण्य रहा होगा तब ऐसे ज्ञानी प्रकट हुए, यह ज्ञान बाहर आया। वरना कहाँ से आता, ये ज्ञानी कहाँ से मिलते? ऐसे काल में ऐसे ज्ञानी हो ही नहीं सकते। ऐसे ये तो जिसका जबरदस्त पुण्य होगा ना, उसे कनेक्शन, करोड़ों लोग टीवी पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कितने आ सके? हमारे सामने तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन से देखे तो पुण्य नहीं होता। सभी कुछ होता है लेकिन पुण्य नहीं होता। पुण्य का पासपोर्ट हो तो उसे यहाँ तक खींच के ला सकते हैं, कनेक्शन करवा सकते हैं। બધા લાખ લાખ અવતાર થી બધા બૈરા છોકરા છોડીને બેઠા છે બિચારા. લાખ અવતારે મોક્ષમાં ના જાય તો જ્ઞાની પુરુષ મળે તે મોક્ષ નો દાન આપવા નીકળ્યા હોય. શું કર્યું ભાઈ? મોક્ષ નો દાન. એક કલાકમાં એના બધા કરોડ પાપ પતરી પતરી નાખ્યું. નહીં તો કરોડ અવતારે જે ના બને તે આ કામ એક કલાકમાં થાય. એવા લોકોના પુણ્ય જાગ્યા. એ કેવી યાદ કે બધા બધા એકી સાથે આવીને આપને મળે. એનું પુણ્ય જાગવું અને એના માટે નિમિત્ત જોઈએ તો મારો આ ટાઈમમાં જવતા થાય. શું થાય? तो दादा जब देह स्वरूप में थे तब हमारी उपस्थिति तो थी, फिर भी उनसे भेंट नहीं हुई तो ऐसा लगता है कि हमारे पुण्य कम है। और अभी दादा के गुणगान होते हैं तो हमें लगता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस देह स्वरूप में ही आत्मा को जागृत कर दिया।
सही बात है। डबल माइंड हो जाता है। नहीं, इसमें क्या है, प्रत्यक्ष का अंतराय था हमें कुछ, बरोबर। इसलिए हमें दादा के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए। पर ज्ञान का अंतराय नहीं था, तो ज्ञान तो मिला, आज्ञा मिली, मोक्ष मार्ग मिला। पर प्रत्यक्ष में कुछ गलती रह गई हो, कुछ हमसे गलत बोला गया हो, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाए हमें। लेकिन दूसरे तरीके से देखें ना, तो दादा के दर्शन, ये वीडियो में दर्शन हो रहे हैं, सूक्ष्म रूप से इतना कनेक्शन हमें लगता है कि हमें लगता है कि पिछले अवतार में दादा कहीं मिले ही होंगे। थोड़े नहीं मिले, लेकिन अब मिलने जैसा ही अनुभव मिलता है हमें। अहो हमारे धन्य पुण्य, कैसा अपूर्व अवसर मिला हमें, अपूर्व अवसर मिला। और हमारे पुण्य है कि ऐसे ज्ञानी मिले। कल कविराज ने कहा ना, इस देह से हम कैसे पुण्यशाली, भगवान की भूमिका इस देह से हमने देखी। तो कितने पुण्यशाली, पुण्य का गाओ। अब ट्रेन मिली ना, तो अब कहा कितना घूम के आए बोलने की जरूरत ही नहीं। ट्रेन में बैठ गए, अब मुंबई कब आएगा, मजा करो थेपला और दही खाओ क्या क्योंकि ये क्या, भूतकाल मतलब तीर्थंकरों के पास जाके हम वापिस आए हैं, तो वाइफ के लिए, बच्चे के लिए, जिंदगी खत्म करने में हमने तीर्थंकरों को गवा दिया। और वाइफ ने हस्बैंड और बच्चों के लिए जिंदगी गवा दी, तो तीर्थंकर ऐसे गवा दिए। अब हमें व्यवहार तो चला लेंगे, लेकिन दादा को गवाएंगे नहीं। अब मोक्ष का काम निकाल लेंगे हम। દાદા ભૂલાતા નથી, એનું એવી રીતે કેવું કે પુણ્ય બાંધણ કે આ દાદા ભૂલાતા નથી. કેવું પુણ્ય કહેવાય? એ પુણ્ય બહુ ઊંચું, જબરદસ્ત. એ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ધરે જે મોક્ષે લઈ જાય એવું પુણ્ય. શું કહે? મોક્ષે લઈ જાય. ये अहमदाबाद में दादा के समय की घटना है। नए साल पर दादा के दर्शन करने अहमदाबाद से पूरी बस लेकर सभी महात्माओं को लेकर आए अहमदाबाद से वडोदरा आए थे। आते हुए तो सीधे आए, फिर आए, दादा के दर्शन किए। दादा बहुत खुश हुए, सबको आशीर्वाद दिया। कहना पड़ेगा बहुत पुरुषार्थ किया, पूरी बस भर कर आए दर्शन करने नए साल के। फिर सबको खाना खिलाया, वे सब खाना खाने गए। फिर दादा ने खाना खाकर आराम किया। कुछ देर बाद दादा उठे, तब दादा ने पूछा हम सबसे कि कस्तूरबा, ये अहमदाबाद के महात्मा सब कहाँ है? पूछा। तब किसी ने बताया, आप तो पुत्र ने की, वो तो गए सभी। क्यों? वे तो सब यात्रा करने वाले थे, बीच में हाँ कायावरण और हाँ पावागढ़। फिर वे यात्रा करके वापस अहमदाबाद चले जाएंगे। वो तो चले गए, कहा पावागढ़। और तब तो दादा ने फिर कितना गुस्सा हुए कि अभी के अभी फोन करो, कस्तूर भाई को बुलाओ। अभी के अभी धूल झाड़ दी। ये क्या लगा रखा है, ऐसा कहीं करना चाहिए? इस दर्शन की कीमत और बीच बीच में ये सारे कमीशन दिए। कहा अरे इतना कम हो गया आपका। कहा निकलो, तब से पूरे टाइम यही होना चाहिए कि हम ज्ञानी पुरुष के सत दर्शन करने जा रहे हैं, उनके सानिध्य में पूरे ज्ञान। नए साल के दर्शन यानी फुल मून के दर्शन करने से कितनी शक्तियां मिलती है, उसके बजाय ये सारी मिलावट कर दी। पहले दर्शन करने जाएंगे मंदिर में, दर्शन भी होंगे, रास्ते में ज़रा सब्जी वाली बैठी होगी तो सब्जी भी ले आएंगे। फिर सब सहेलियां मिलेंगी, उन सब से बातचीत होगी, और फिर उस चंपा की बेटी के घर क्या लड़का हुआ या लड़की हुई वो भी पूछते आएंगे। ऐसा करके वो दर्शन भी करते हैं और ये भी करते हैं। बोलो कितना सब कहाँ कहाँ नुकसान उठाया। और सिर्फ भगवान के ही दर्शन, और कुछ होना ही नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं, मनोरंजन में जाता है। मन को चाहिए ऐसी खुराक। भक्ति वक्ति भगवान के लिए उन्हें कोई तलब नहीं होती। आउटिंग कहते हैं, आउटिंग के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ? तो कहते हैं पालीताना जा रहे हैं, पावागढ़ जा रहे हैं, और
समेत शिखर तो बहुत दूर पड़ता है, इसलिए नहीं जाते। ऐसा कुछ ढूंढ निकालते हैं। आउटिंग, हाँ, ये मन का मनोरंजन है। शुद्धात्मा के अकाउंट में जमा नहीं होता। हाँ, कच्चे नहीं होते ज्ञानी, पक्के होते हैं, बहुत पक्के। तो कस्तूरबाई को फोन किया तो कस्तूरबाई पहुंचे नहीं, उससे पहले तो फोन पहुंच गए थे। अब भी उतरो, जैसे ही अहमदाबाद उतरो तो तुरंत बस पकड़कर दूसरी बस में, लौटती बस में वापस आ जाओ वडोदरा। खैर नहीं है वरना आपकी। कहलवाया था ना, फोन आया था ना। कस्तूरभाई तो बेचारे एकदम घबरा गए, पसीने में तर हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। कुछ गंध आई कि ऐसा हुआ है। तब तो उन्हें तो हार्ट में दुखने लगता था, तो क्या कहा, कहने लगे मुझे दुख, गुजरात हिल गया कहा। इसीलिए दादा एग्जेम्पशन देते थे। फिर उनकी बेटी थी छाया, तो वह तो तुरंत निकली कि दादा ने कहा है इसलिए मैं जा रही हूं। ये तो फिर अगले दिन सुबह आए और आते ही दादा भूल हो गई, दादा भूल हो गई। दादा ने क्या डांटा। मन चंचल हो जाए, विचलित हो जाए, दखलंदाजी करे, तरह तरह के विचार दिखाता हो, ऐसा करेंगे, वैसा होगा, ऐसा होगा, अब क्या होगा, कैसे चलेगा। अरे नहीं, ऊपर से आसमान टूट पड़ने वाला। दादा ने जिम्मेदारी ली है मोक्ष की। दादा ने तो यहां तक कहा है कि आपको साफ कहा था, एक बार नहीं बहुत बार कहा है। सजानंद स्वामी ने अपने भक्तों से कहा है कि हम आपकी रोटी के जामीन बनते हैं, रोटी के। दादा कहते हैं कि हम आपकी पूरी थाली के जामीन बनते हैं, 32 भात के। रोज खाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कभी 2 सब्जी खाई, कभी 1 सब्जी खाई, तो उसे कहीं कमी होना नहीं कहेंगे। सब्जी नहीं मिली तो दाल मिली, उसे कमी नहीं कहेंगे। ऐसी अभी कमी नहीं पड़ी, फिर भी अपना ये मन चंचल, ऐसा चंचल 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 रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये ऐसा है सारा, भीतर डिस्टर्ब कर देता है बुद्धि, संकुचित बुद्धि होती है, वो डिस्टर्ब कर देती है तब के। और मन बोला अंदर उछल कूद मचा देता है कि क्या होगा, विचारों का भंवर में मन, फिर बुद्धि उछलती है, फिर अहंकार उछलता है, सब उछलते हैं। जब ऐसा तूफान चले तब कहो कि हे दादा, मैंने आपको समर्पित किया है, मैंने आपको समर्पित किया है, मेरा मन समर्पित, मेरी बुद्धि समर्पित, मेरा अहंकार, दादा सब आपको समर्पित। गो टू दादा, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब ये सब शांत होंगे क्या? क्योंकि हमने ज्ञान लेने से पहले सर्वस्व समर्पित दादा के चरणों में कर दिया है। बाद में हमारा ये बीज उगा, बीज का चंद्रमा प्राप्त हुआ। वरना समर्पण के बिना तो कुछ गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और वह समर्पण जितना जितना आगे होता जाएगा, 100% होता जाएगा, तो केवल ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। जो कुछ भी है हम, मेरा सारा कचरा कहो या मेरा अच्छा माल कहो या खराब माल कहो या भरा हुआ माल कहो, जो हो सब आपको समर्पण। मैं तो नदी हूँ और आप तो सागर हो। सागर में पूरी दुनिया की सभी नदियाँ समा जाती है। इतना बड़ा पेट है, इसीलिए हमारे सभी कचरे संभालो दादा और हमें पार उतार दो। अक्षय समृद्ध स्वयमरसानंद कीर्तन नवधा भक्ति हो। चित्त चुंबक आदादा स्मृति धन निज रूप निधि ध्यासन हो।
दादा ने क्या कहा है कि हमारा निधिध्यासन करो। जितना दादा का निधिध्यासन होगा, ज्ञानी का निधिध्यासन जितना होगा, उतना उनके साथ अभेद होंगे, उस रूप हो जाएंगे। निधिध्यासन से उसी रूप में हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, वो शास्त्रों में कहते हैं ना कि लार्वा भंवरे का निधिध्यासन करते करते लार्वा में से भंवरा बन जाता है। क्या ऐसे ही ये तो साहित्यकारों ने सेट किया है, ये तो कवियों ने कहा है। वैसी ये बात है कि हम इस तरह से जिनका निधिध्यासन करते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। क्या दादा के शरीर का, उनके मुखारविंद का, उनकी वे कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके शरीर का निधिध्यासन, फिर उनकी वाणी का निधिध्यासन। दादा की वाणी कानों में गूंजती ही रहे, शब्द हाजिर ही रहे, चलते ही रहे। कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो तो अंदर गूंजता ही रहे। दादा हमें सुनाते हैं, समझाते हैं और हम समझते हैं। ऐसा अंदर चलता ही रहे। एक आंख थी ज्ञानार्क झळके, बीजी मां तुझ दर्शन। आभव दादा अखंड रहे जो, सपना मां पण निधिध्यासन। आभव दादा अखंड रहे जो, सपना मां पण निधिध्यासन। કે દાદાના મનનું નિધિધ્યાસન કેવી રીતે કરાય? આ જે અમારું મન ટેન્શન વગરનું હોય છે ને, એ નિધિધ્યાસન. ટેન્શન રહિત મન, મન થી તમે દેખો, મોડા પર ટેન્શન રહિત દેખાય ને, એ મન છે ટેન્શન રહિત. તમે આપનું વાક્ય એવું હતું કે અમારા દેહનું નિધિધ્યાસન મહાત્માઓ કરી શકે, વાણીનું નિધિધ્યાસન પણ થાય, પણ અમારા મનનું નિધિધ્યાસન જો કોઈ કરે તો તે અમારા જેવો થઈ જાય. ના, પણ એ મનનું નિધિધ્યાસન ટેન્શન રહિત મન, પછી ટેન્શન રહિત થઈ જાય માણસ. ટેન્શન રહિત મન તેના મનના વિચારો પર પકડો નહીં. મારું મન જોયા કરો કે દાદાને કેવું સરસ મને રાખશે, જોયા કરો તો એવું થઈ જાય. મન પૂરા કોઈ કરતું હોય તે ઘરે કરવું. દાદાનું મન કેવું છે, મન ડિપ્રેશન અને એની વેગવેગ થયા. દાદાનું ડિપ્રેશન મન કેવું સુંદર છે. આ મનની તો વાત જ ન કરવા જોઈએ ને. એટલે આપડે દાદાનું મન કેવું સરસ રહે છે બોલ્યા કે તરત એમનું નિધિધ્યાસન થયું. બીજું શું, આપડે મન થતું દાડ 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 એક જુએ મન, બીજું જુએ તારે થાય ને. જોયા વગર થી જ થાય, જોઈ જ ના થાય છે. आज गुरु पूर्णिमा है। दादाजी का संदेश इस प्रकार हम आज लेंगे इस साल के लिए। सब प्रकार के दोष से हमें मुक्ति पानी है। दोषों से हम बंधन में आए और दोषों से मुक्ति पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ भी है। और वही दोषों के ऊपर अजागृति से, गलत समझ से हम रक्षण कर देते हैं, उपराणा ले लेते हैं। वो दोषों का उपराणा से छूटना, वो इस साल में हम जागृत रहेंगे। दादाजी का संदेश आके वो दोषों से छूटना है, उसका उपराणा न ले, प्रोटेक्शन न करे और दोष खत्म करने का पुरुषार्थ पूरा करे। तो इन सब भूलों को खत्म करना है क्या? एक भूल खत्म करे तो एक दिन परमात्मा बन के खड़ा रहेगा, ऐसा दादा का वचन है। कितनी सुंदर बात है दादा की। अपनी खुद की भूल दिखाई दे और खत्म हो जाए, वो भूल चली जाए तो फिर खुद परमात्मा बनेगा। तो इतना अच्छा रास्ता बता दिया परमात्मा बनने का, तो अपनी भूल खत्म करो ना। और दूसरों की भूल देखने से सूझ पर आवरण आता है। सूझ शक्ति जो खिल रही होती है ना, वह आवृत हो जाती है।
और फिर बहुत आवृत हो जाए तो फिर वही जड़ता, फिर भूल तो दिखाई नहीं देती, बल्कि अगर कोई भूल दिखाए तो ऊपर से उसकी तरफदारी करते हैं और भूल को ज्यादा मजबूत करते हैं, तगड़ी बनाते हैं। दादा के समय में ही हुआ था, बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ था तरफदारी का। एक बहन है, वे दादा के पास विधि कर रही थी और बोल रही थी कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, जोर जोर से विधि करके बोल रही थी। फिर दादा ने उनसे कहा विधि खत्म होने के बाद कि तुझे तेरे हस्बैंड की भूलें दिखाई देती है? तो कहने लगी, हाँ दादा, सुबह से शाम तक वही दिखाई देता है। फिर पूछा, तेरी भूलें तुझे दिखाई? तो कहा, नहीं, मेरी तो भूल होती ही नहीं। और मान लो कि हस्बैंड बताए कि ये तेरी भूल हो गई, हो सकता है क्या वो भूल बताए तो मैं स्वीकार करूंगी क्या? दादा ने कहा, बोलो ही मत कि मैं शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा। इतनी खुद की भूल की तरफदारी लेती हो और ऊपर से बोलती हो शुद्धात्मा हूं, बोल ही नहीं सकती, अपने आत्मा को धोखा देती हो। यहां तक दादा ने कहा कि एक तो अपने आत्मा को छल रही है और ऊपर से ज्ञानी को भी छल रही है। कैसे ले सकते हैं? कहा, खुद की भूलों की तरफदारी, खुद की भूलों को खोल देना, ढकना मत। कहते हैं खोल दो। कहा, जितना खोल के बताओगे उतनी आपकी भूलें जाएगी। और दूसरा, ज्ञानी के सामने भूल बताओगे तो उतने आप उनसे अभेद हो जाओगे। क्या? नजदीक आओगे, अभेद हो जाओगे और रास्ता मिलेगा आपको भूल में से बाहर निकलने का। जे डंके छे हृदय माशूळ ते समझो अज्ञतानी भूल, खुली करता टळे सहु भूल, जो उपराणा लीधा तो डुल। दादाजी बताते कि हमें गलती निकालनी है, मगर हम उसी को ही खुराक दे देते हैं, उसे गलती तगड़ी हो जाती है, ज़्यादा टाइम छूटेगी ही नहीं। આ બીડી છે તે થોડા દાડાની વ્યસન થઈ ગયું હોય વર બે વરનું તો છૂટી જાય, જો તો છોડે ને એ અહંકાર કરીને છોડે ને તો પાછું ફરી પ્યાઈ જાય, પાછું અહંકાર કરીને છોડે ને ફરી પ્યાઈ જાય। પણ જો બીડી એ ક્યારે ઉપરાવું ના લે, કોઈ આટલા બધી બધી સભા કે તો મને કહેતા ઉકો દાદા ઉકો, મેં ભાઈ અમારી નબળી છે અમે જાણીએ છીએ, ઉપરાવ લીધું 20 વર્ષ વધારે જીવે। दादाजी बताते हैं कि कोई भी दोष, कोई भी ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, मान की ग्रंथि, मोह की ग्रंथि, विषय विकार की ग्रंथि, मनमानी करने की ग्रंथि, खाने की ग्रंथि, मोह पूरा करने की, सब प्रकार के दोष उपराणा लेने से यही दोष 20 साल का एक्सटेंशन हो जाएगा। ये क्रोध, जैसे कि क्रोध है या मान है, इन एक एक को लेकर उदाहरण देते हैं तो पता चलेगा कैसा रहेगा इनका। अब ये क्रोध और कपट, ये दो चीज़ें कैसी है माया, ये दोनों प्रोटेक्शन करते हैं। ये प्रकृति का, सूक्ष्म प्रकृति का आपको परिच्छेद करके दे रहे हैं। आपको सबको खुद की अपनी पगड़ी जहाँ फिट होती हो वहाँ फिट कर देना, पगड़ी छोड़कर मत जाना, मेरे सिर पर सबकी मत रखना। सब अपनी अपनी जहाँ हो, अपनी मनचाही पगड़ी हो, वह पगड़ी पहन लेना और अंदर देखते रहना कि ये क्या है। क्या? ये चारों हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से क्रोध और माया यानी कपट, अगर कपट ले तो इसमें आ जाता है क्या? वो कपट। ये दोनों सपोर्ट में आते हैं, रक्षण करने के लिए आते हैं, मूल नहीं है, रक्षक के रूप में है। मूल में मान और लोभ है। मूल यानी कि मान का रक्षण करने के लिए
क्रोध है और लोभ का रक्षण करने के लिए कपट होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाले के साथ चलता है और ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ जमता है। ऐसी जोड़ी बन जाती है क्या? फिर जब मान में कपट आ जाता है यानी क्रॉस होता है, जब क्रॉस एंट्री करता है तो समझो कि एक्सट्रीम हो गया, मान में कपट आ गया। क्या? एक्सट्रीमिटी हो गई मान की। उसी तरह यदि लोभ में क्रोध आ जाए तो समझना कि लोभ की एक्सट्रीमिटी हो गई। क्या समझे क्या कहना चाहते हैं? वो पॉइंट पकड़ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर इस हद तक है तो हम समझ जाएंगे कि ये उसके साथी है हमेशा के। लेकिन जब रॉन्ग एंट्री मारता है तो उसे लिया खुद के प्रोटेक्शन में, तो वो तो है ही। लोभ है तो मानो कि कपट तो है उसके पास रक्षण के लिए, अब उसने क्रोध को भी लिया यानी जबरदस्त रक्षण के लिए, तो इसकी भी इसने हेल्प ली। तो इस लोभ का उसे पता नहीं चलता। बहुत भारी आवरण, फिर डबल आवरण, कई गुना आवरण आ जाता है। इस तरफ मान के लिए भी ऐसा ही है। मान का रक्षण क्रोध करता ही है। मान भंग हो तो तुरंत क्रोध भभक उठता है, जरा सा भी अपमान जैसा लगे। कई लोगों का तो इतना मान होता है कि उनकी मनमानी ना हो तब भी भभक उठता है क्रोध, भभक उठता है। क्रोध दो प्रकार से है, एक अंदर ही भन्नाता है और दूसरा बाहर आता है। जो अंदर भन्नाता रहता है तब नजदीकी लोगों को पता चलता है कि अंदर भन्ना रहा है। हाँ, उन्हें पता चल जाता है। करीबी लोगों को बुद्धि से मालूम हो जाता है कि अंदर कुछ चल रहा है। लेकिन अगर बाहर व्यक्त हो जाए तो खत्म हो गया, स्थूल में आ गया। जो स्थूल में आ जाता है क्रोध, तो मान के रक्षण के लिए मान भंग हो जाए, अपमान हो जाए या फिर उसकी मनमानी ना हो, उसे इच्छित मान न मिले, कम पड़े, तब भी वो आकर खड़ा रह जाता है और उसे रिएक्शन आता है। क्या? जब रिएक्शन आता है तब फिर अगर रक्षक बन जाता है, रक्षण में आ जाए ना ये सब, तब समझ जाना कि अब इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रोटेक्टर आ गए हैं। कितना उसे रक्षण मिल गया। अकेला हो तो जल्दी से उसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ पूरी सेना हो संभालने के लिए, तो हमें उसके सामने उसे जीतने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। हमें बहुत भारी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा। क्या? यह रक्षण, और उसमें भी मान में अगर कपट आ जाए तब तो फिर खत्म हो गया। फिर अपने आप नहीं निकल सकेगा। फिर हमें कहना पड़ेगा कि मुझे हाथ पकड़कर खींचो इसमें से बाहर। लेकिन उससे पहले खुद को पता चलना चाहिए। वह हमें हाथ पकड़ने ही नहीं देते, हाथ ताली देकर चला जाता है। हम पकड़ने जाएं तो भी कह देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है हमें। तो हम समझ जाते हैं कि आ गए हैं सब रक्षक, अंदर बहुत सारे आ गए हैं। ये तो हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जो हमें खुद को अनुभव हुआ है वही अनुभव कर करके हम आपको बता रहे हैं। ये जो कुछ भी हम कह रहे हैं उन सब में से हमने अपने आप को देखा हुआ है गुजरते हुए। और ये तो एक जो है पकड़ में आया और दादा थे तो ये ऐसे चोटी पकड़कर बिठा देते थे, निकालो इसे, निकालो इसे, निकालो इसे। ये हम अनुभव से बता रहे हैं। जो कुछ भी निकलता है उसमें वो अंदर वो सब शब्दों में नहीं था लेकिन अनुभव में था। सामयिक में हम देखते थे और दिखाई देता था और वो अंदर पड़ा हुआ ही था। लेकिन जब कोई एक एक निमित्त आता है तब वह हमारा सारा अनुभव निकलता है। वो आपके काम आएंगे। हमारा तो एक ही हेतु है कि काम आए, किसी का काम हो जाए, उनका छूटे। छूटने जैसा है क्योंकि ये इतना बड़ा तूफान है इनका, कषायों का। अनंत अवतारों से इन कषायों ने ही हमें बांध रखा है। फिर ऐसा बांधा है कि जैसे लोहे की या और कोई सांकल होती है ना, या किसी धातु की होती तो कैसे भी तोड़ फोड़ के निकल गए होते। लेकिन यह तो अधातु साकल है। कवि ने गाया है ना, अधातु साकल से बने परमात्मा बंदीवान। હું મારે ઘર લોકો આવે ને ત્યારે કહેતો હતો ભાઈ આ હું તો ચોરીને લાવેલો છું, આ ચોરીને લાવેલો છું. ના એવું ના બોલશો, ના બોલશો. કારણ શું કે એવું બોલીએ ને તો આપણું મન થશે પછી બંધાઈ જાય, ફરી ચોરી નહીં કરે. તું જે કઈ ખોટું કરતો હોય
તે તું બધાને ઉપલું કહી દઉં તો ભાઈ કરે ખરું? મન ના કરે. માટે કરજે રસ્તો આવું ઘડું કરી દેજે ને. નહીં કરું? હા કરી દીધી જરૂર. જે ખોટા ગુના થાય ને કહી દેજે ને કે આવું થઈ ગયું મારે. સાહેબ ના બસ હોય ને હોય હોય. હા એવું દાપણ કરતી ઘણા પાપ ઉડી જાય. શું ક્રોધ માન નાયેલું બધું જતું રહે. આમ જો ખોરાક ના પણ 3 વર્ષ જીવે એવા છે. નક્કી કરે કે આજથી મારે ખોરાક નથી આપવો એટલે એનું ઉપરાળું ના જ લે. ગમે તે સ્થિતિમાં પણ એનું ઉપરાળું ના લે. ઉપરાળું લે એને 20 વર્ષ જીવે પાછું. नहीं, वो बच्चे को बाप डांट रहा हो, क्रोध कर रहा हो उस पर, कोई कहे कि भाई क्यों इतना क्रोध कर रहा है, तो वह कहेगा नहीं नहीं, करने जैसा ही है, वरना ये सीधा नहीं होगा। तो ये उसने जिस तरह से अपने चरित्र मोह का उसने तरफदारी की, तो उस चरित्र मोह का जो निकलने का समय आया था, उस समय उसने उसे तरफदारी करके पकड़ रखा, निकलने नहीं दिया। तो उस समय उसे अंदर कुछ होगा नहीं। कोई कहे क्यों डांट रहे हो, हाँ भाई भूल हो गई, कहकर छोड़ देगा। और कोई कहे कि ये आप क्यों ऐसा उल्टा कर रहे हो, तो कहे हाँ सही बात है। हम खुद ही अपनी भूलों को देखें और कहें सही बात है, भूल हो गई। डांटने पर कोई कहे कि गलत कर रहे हो, तो उसे खुद को दिखाई दे कि हाँ ये गलत हुआ। यदि ऐसा उसे खुद को दिखाई दे उस घड़ी, तो वहाँ पर उसका खुद का चारित्र मुख खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर वह तरफदारी ले तो उसमें एकाकार हो जाता है, तन्मयाकार हो जाता है, तब वह पेंडिंग रहता है। तो ऐसा हम पूरे दिन में ये बातें, अच्छे उदाहरण दादा ने दिए हैं, ये 2-3, लेकिन ऐसा अपने जीवन में कितना ही होता होगा क्या? खाना बनाते समय कुछ बिगड़ जाए और हस्बैंड चिल्लाए, ऐसा कर दिया, सब बिगाड़ दिया, तो हम तुरंत कह देते कभी कभी ही तो ऐसा होता है, क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो, यह पेंडिंग रखा। कहना कि हाँ ज़रा बिगड़ गई है, आगे से ध्यान रखूंगी, तो बस। लेकिन अगर वह कहे कि ये बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, ये बच्चे तो ऐसे हैं, ध्यान नहीं रखती तू, मैं पूरे दिन थोड़ी ही ध्यान रख सकती हूँ, घर में ये करूँ वो करूँ ये करूँ, तो फिर वापस पेंडिंग। उसकी बजाय वहाँ पर हाँ भाई मेरा ध्यान सब जगह नहीं रह पाता, मुझे भी पता चलता है कि ऐसा है, तो बात खत्म। इस तरह चरित्र मोह दादा कहते हैं ना कि डिस्चार्ज कर देना है, खाली करके छूट जाना है। ऐसा करते जाओगे ना तो वैसे वैसे ये खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। जितना जितना रक्षण करेंगे ना, नहीं नहीं ये तो ठीक है, ऐसा है वैसा है, तो वो वहाँ पर आप उसे देखते नहीं हो। जो बात आई, भूल वाला जो निकला, वह चारित्र मोह, उसे देखते नहीं हो, उसे देखो। पीयूष, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। कोई कहे ना कि तू ऐसा करता है वैसा करता है, तो हमें भले ही अपने व्यू पॉइंट से लाख सही लगे कि ना मेरा तो सही है, लेकिन अगर कोई कह रहा है और हमारे अपनी बात का क्या महत्व है? आए बड़े सच्चे बनकर बड़े, दुनिया के बड़े हरिश्चंद्र बनकर घूमना है। वैसे भी अपना सब ठोका ठोकी ही रहता है। क्या समझ में आ रहा है ना? कोई कहे तो सुनना, क्या नहीं तो ऐसा मत कह देना। समझ में आ रहा है? वहां पर अगर उसे सपोर्ट नहीं दोगे तो वो गिर जाएगा। इतना व्यवहार अच्छा होगा, इतने टॉप पर पहुंचेगा और आपको हल्का 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 लगेगा, कर्तापने का भार नहीं लगेगा। और अगर हम ऐसा करें तो कहने वाले को भी हमारे साथ कोई फाइलें ही खड़ी नहीं होगी, उसे हमारे साथ व्यवहार डील करना कितना अच्छा लगेगा। यह तो स्वीकार ही नहीं करता, स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, खुद देखता ही नहीं है वह।
कोई भूल बता रहा है तो वह भूल को देखता ही नहीं है। अगर नहीं दिखाई दे फिर भी यदि कोई भूल दिखाए तो स्वीकार कर लेना कि हाँ यह भूल है, तो उसे देखना कहेंगे। खत्म हो गया। पर है किसकी भूल? मेरी थोड़ी है, पीयूष की है। तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना तो मन वच काया टेवो उपराणा लेता चोट से जानी जो उपलक हिसाबे चोखा छूट से। को ग्रंथियों को ख़त्म करना है तो दादाजी 4 स्टेप बताते हैं। प्रथम समझ लो किसी को व्यसन की आदत है, सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीना वो गलत है, ओपिनियन मजबूत करो, निश्चय ज़बरदस्त नहीं, गलत 100% गलत ही है। उससे पूरा नहीं होगा, उससे दूसरा स्टेप आगे जाना पड़ेगा। किस प्रकार सिगरेट पीने से नुकसान हो जाता है, किस प्रकार सिगरेट नहीं पीने से फ़ायदा है, उसका बहुत एनालिसिस रखना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। तीसरा उपाय है, जितनी बार पिया गया सिगरेट उतनी बार माफ़ी मांगो। हे भगवान, ये गलती हो गई है, माफ़ी मांगता हूँ, छूट जाए ऐसी शक्ति दो, ये दोष नहीं करने की शक्ति दो। और चौथा, उसका उपराणा मत लो, प्रोटेक्शन मत करो। कोई पूछे आप सत्संगी हो के थोड़ी सिगरेट विगरेट पीते हो, अच्छा नहीं है, दूसरा कोई व्यसन नहीं है, सिर्फ इतना ही हम करते हैं, दिन में 2 ही बार लेने की। पर वो कहा इसमें कोई गलत नहीं है, वही उपराणा। जैसे क्रोध का उपराणा ले लेते हैं, क्रोध गलत है जानते हैं, फिर भी बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गया, वाइफ बोले अरे आप क्यों बच्चे के ऊपर इतना डांटते हो, तो बीच में मत आ। इसकी तब ये सुनता ही नहीं, इसको डांटेगा तो ही काम करता है, पढ़ाई करेगा ही नहीं। देखो हम गलती लगती है हमारी, क्रोध किया गलत है, फिर भी करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो समझता नहीं है। ऐसे लोभ का उपराणा ले लेते हैं, धंधे में थोड़ा तो ध्यान देना पड़ता है, पर हमारा मोह है, लोभ है, वो नहीं, ज़्यादा कमाने की इच्छा है वो नहीं देखते, नहीं बाकी हमारा फाइल है पूरा करने के लिए जाते हैं, तो ये लोभ का उपराणा ले लेते हैं। विषय विकार का भी उपराणा ले लेते हैं, है गलत है गलत नहीं, फिर भी कुछ सुख है, मज़ा आती है, एक बार देख लेंगे, एक बार भुगत लेंगे। तो ऐसे उपराणा लेने से दोष छूटता नहीं। 5-5 साल हम प्रतिकोण करते हैं, क्यों जाते नहीं, सामायिक में देखते हैं, छूटता ही नहीं है। खाने का कुछ खाया जाता नहीं है, तो तबीयत क्यों बढ़ गई इतनी, तो वो भी उपराणा लेते हैं कि भाई मेरा बुरा ना देखे, मैं कम खाता हूँ, मगर आराम से ठोक देते हैं। तो जहाँ जहाँ हम प्रकृति की गलतियाँ देखते हैं और किसी ने बताया तुमने ये गलती की, तो हम तुरंत उसका प्रोटेक्शन कर देते हैं। सामने वाले की गलती बताना दिखाना चालू कर दे, आप अपनी देखो मेरी क्यों देखते हो, तो हाँ ही हमारी गलती का उपराण हो गया। हमारा भरा हुआ मोह है, हम कितना भी हम क्या करें, बुरा करना पड़ेगा, फाइल है, तो सचमुच मोह का हम रक्षण करते हैं। ऐसे हर प्रकार के दोष के रक्षण होने से ही उसका एक्सटेंशन हो जाता है। हाँ किसी ने गलती निकाली तो एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ मेरी गलती में ध्यान रखूँगा, उसके बदले आप अपनी सुधारो, मुझे क्यों बताते हो गया रक्षण। ऐसे हर प्रकार की गलतियों के उपराणा लेने से गलतियों जाती नहीं है। अब ऐसी कोई घटना घटती है तब हम इतने तन्मयाकार हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है। जब बाद में भी पता चले तब अलग कर देना है, फिर उसका प्रतिक्रमण करो, एनालिसिस करो, उसके स्वरूप को समझो। निरुमा, एट ए टाइम तो उसका रक्षण हो जाता है, फिर जब भी जागृति आए तो उस रक्षण में से उसे छुड़वा दो। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है, वापस ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे करते करते जब उसका रक्षण बंद होगा तब जाकर आगे कुछ प्रगति होगी। जितनी बार रक्षण हो गया तो फिर उसकी पकड़ उतनी ही मजबूत रही। रक्षण से ही उसे पावर मिलता है। रक्षण बंद हो जाएगा तो उसका पावर छूट जाएगा, पावर नहीं मिलेगा। इसलिए दादा
ने उसके लिए महात्मा को एक शॉर्टकट दिया है कि अगर प्रकृति टेढ़ी चले तो आपको उसका विरोध होना चाहिए, उसके लिए अपना विरोधी अभिप्राय होना चाहिए। मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, मेरा विरोध है इसमें। ऐसा जब भी आपको पता चले इस प्रकृति की कलाबाजी का, तब वापस शुरू कर देना है कि यदि फिर से ऐसा होगा तो मेरा विरोध रहेगा, फिर भूल नहीं होगी। ऐसा रखना है। बराबर है, हम विरोध करना चूक जाते हैं, हमें कई बार तो मिठास लगती है। मिठास लगे फिर भी अंदर तो हमारा विरोध ही रहना चाहिए। भले ये मेगेश मिठास ले, लेकिन मुझे नहीं लेनी है। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इससे मुक्त ही हूँ, अलग ही हूँ। ऐसा बीच बीच में आपको हैमर करते जाना है। समझ में आया ना? नीरू माँ, चारित्र मोह की भाई ने बात कही कि बहुत विरोध करके उसे दबा देना चाहिए, लेकिन कई बार दबाने से वह स्प्रिंग की तरह और ज्यादा उछलेगा नहीं? ना ना, अब तो कुछ भी कर, लेकिन हम तेरे पक्ष में नहीं है, हमारी सहमति नहीं है तेरे पक्ष में। तू जो भी बता रहा है उसमें हमारा विरोध है। उन दिनों पार्लियामेंट में नहीं था, दो पक्ष, वो एक भाजपा और एक कांग्रेस। रूलिंग में कौन सी पार्टी आ सकती है? तो भाजपा आई। तो भाजपा के अकेले की मेजॉरिटी नहीं थी, कितने सारे पक्षों को इकट्ठा करके वह रूलिंग पार्टी की तरह आई। तब फिर विरोध पार्टी में कौन गया? तो कांग्रेस। अब कुछ भी अगर पास करना हो तो भाजपा प्रपोजल रखे तो कांग्रेस वाले उसका पूरी तरह से विरोध करते थे। फिर चाहे उसमें देश का फायदा हो रहा हो नर्मदा का, तब भी विरोध, और नुकसान हो रहा हो पाकिस्तान का, तब भी विरोध। विरोध यानी विरोध, बस, उसे और कोई लेना देना नहीं है। हर एक बात का विरोध। तो पक्का हो गया है कि ये कांग्रेस की ऑपोजिट पार्टी है, विरोध पक्ष है। ये इस पक्ष को भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो प्रूव हो गया। और भाजपा के साथ और जो बाकी सब पार्टियां हैं, जयललिता और फई ललिता और कितने सारे, वे सब यूँ तो भाजपा के साथ है, लेकिन अगर किसी बात में कहते हैं कि हमें भाजपा का किया हुआ बिल हमें मंजूर नहीं है, ऐसा उन्हें रहता है दूसरी पार्टियों को, तो ये विरोध नहीं करते खुलेआम। पार्लियामेंट में प्रस्ताव आए तब, लेकिन वे क्या करते हैं? वॉकआउट हो जाते हैं, वोट ही नहीं देते। यानी ऐसे उसने सीधा विरोध नहीं किया। इससे अलग होकर ऑपोजिट पार्टी में जाकर अपोज करके विरोध नहीं किया, उसी में रहकर विरोध किया। उसका चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन हो तो आप अंदर वाले ही। जबकि कांग्रेस प्रूफ पक्का कि 100% हम आपके ऑपोजिशन में दूसरी पार्टी में हैं। समझ में आया ना? ऐसा है ये। तो अगर हम विरोध नहीं करेंगे तब तो अंदर से छुपा छुपा तो उस पक्ष में ही बैठे हुए हैं, ऐसा ही रहेगा। और मेरा 100% विरोध, स्ट्रॉन्ग विरोध। तो फिर खुले तौर पर कोई बात नहीं ना तेरे एक भी प्रस्ताव की, अच्छा हो या बुरा हो, मेरे आत्म पक्ष का है ही नहीं, या पुद्गल पक्ष का है। अच्छा हो तो भी पुद्गल पक्ष का, खराब हो तो भी पुद्गल पक्ष का, मेरे काम का नहीं है, मेरा विरोध है। ये विरोध इतनी पावरफुल चीज है। हाँ, करके देखना प्रयोग। फिर सिर्फ विरोध ही, कांग्रेस सिर्फ यूं कुर्सियां बजाकर विरोध ही करते हैं, बाद में कुछ भी नहीं। फिर वह पास हुआ या नहीं उसमें उसे कोई लेना देना नहीं है।
विरोध यानी विरोध, पछाड़, धम पछाड़ करते हैं बस। विरोध। उसी तरह हमें आत्म पक्ष में रहकर पुद्गल पक्ष का विरोध। विरोध की इतनी आदत हो जाती है कि खुद के फायदे की बात हो ना तब भी विरोध करता है। फायदे वायदे देखने की बात ही नहीं है, पार्टी देखनी है कि कौन सी पार्टी है। हमें यह देखना है कि यह पुद्गल पार्टी है या आत्मा की पार्टी। पुद्गल पार्टी हो तो अच्छी बात हो, तब भी मेरा विरोध। मेरा अगर आज प्राइम मिनिस्टर का चांस आए तब भी मेरा विरोध। मेरे फायदे की बात हो तब भी। मीठा मीठा नहीं लगाना है। चलो कुछ दिन खेल कर आते हैं, यहाँ तो चला लेंगे नीरूबेन गाड़ी। ऐसा नहीं, मेरा विरोध है। विरोध यानी हर एक बात में विरोध। हमारा पुरुषार्थ ये करना है, आज के दिन निश्चय करेंगे एक एक ग्रंथियों को, क्रोध की, मान की, लोभ की, मोह की, विषय की, सब ग्रंथियों को खत्म करके निर्ग्रंथ पद तक पहुंचना है इसी जन्म में, इसी लाइफ में। और दादाजी से शक्ति मांगे कि कोई भी दोष, कोई भी ग्रंथि, कोई भी प्रकृति, उसका प्रोटेक्शन न हो जाए। हमें इतनी जागृति रहे, हम पुरुषार्थ में रहे, एक एक दोष को खत्म करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। दादा भगवान से कृपा याचना करेंगे, शक्ति मांगेंगे और हमारी प्रकृति के दोषों को उपराणा लेके रक्षण न करें और जागृत रह के मूल में से उसको उखाड़ के फेंक के निर्ग्रंथ तक पहुँच सके और मोक्ष का पुरुषार्थ करे, मोक्ष का काम निकाल लें। यही शक्ति मांगेंगे। दादाजी से शक्ति मांग के मोक्ष का पुरुषार्थ में आगे बढ़े। चलो विधि करते हैं। बोलिए, मैं मन वचन काया मेरे नाम की सर्व माया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। हे दादा भगवान, आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।